अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस चैनल पे पहली बार आया हूँ। मेरी न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है आरएसएस स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना एक मेरा जो थीम है कि मैं बच्चों को एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा थ्रू दिस प्लेटफॉर्म विद दिस हेल्प। मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक हमारा है जिसको हम सिंपल बात करते हैं, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। जैसे भी नो दैट कि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा पार्ट है, स्पेशली ग्रामर की बात करते हैं, हम इसको सोल ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट कहते हैं। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी। हम कोई चीज नहीं कर पाएंगे, हम प्रॉपर्ली किसी चीज को नहीं बोल सकते, क्योंकि हर चीज को करने के लिए रूल्स का होना बहुत जरूरी है। वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स, सेम एज द केस विद द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के साथ का ग्रामर का नाता एक जस्ट लाइक सोल एंड बॉडी का जैसे रिलेशनशिप है, सेम इज द केस विद द इंग्लिश एंड द ग्रामर। मैंने ये देखा है कि मैंने जब आई जस्ट गो थ्रू द रिसर्च, मैंने ये देखा कि बच्चों की बेसिक्स बड़े क्लियर नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्पेशली ग्रामर सेक्शन की, तो मैं उसी चीज को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ थ्रू दिस मीडियम। हम जो स्टार्ट करेंगे, हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से। बेसिक हमारा है पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट से। फाइन। इंग्लिश अल्फाबेट एक ऐसा कंसेप्ट है कि हमारे इंग्लिश में अगर पूरी बात करेंगे इस इंग्लिश अल्फाबेट की, हमारे पास इसमें टोटल 26 लेटर्स आते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 26 लेटर्स जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। लाइक A to Z हमारे पास टोटल 26 लेटर्स है जिसको हम इंग्लिश अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। फाइन, आई टू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद बात करते हैं, अगर हम वन बाय वन बात करेंगे, वन बाय वन उनको हम कहते हैं लेटर्स। कलेक्टिवली बात करेंगे 26 की, इनको हम कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। फाइन, वन बाय वन बात करेंगे तो इनको हम लेटर्स के नाम से जानते हैं। सो द कंसेप्ट हियर इज, सेकंड कंसेप्ट इज व्हाट इज लेटर। लेटर इज बेसिकली एक सिंबल है या शेप है जो किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? कि व्हाट इज लेटर? इट इज बेसिकली अ सिंबल और अ शेप दैट रिप्रेजेंट्स एनी इंग्लिश अल्फाबेट। वी मस्ट नो दैट कलेक्टिवली हम A to Z को इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं। क्लियर? एंड इंडिविजुअली वी कॉल देम एज लेटर्स। Fine. That means now the second concept is what is letter. I told you that letter is basically a symbol or shape that represents any English alphabet. Same is the case. For example, I just write down B over here. B. It is a symbol basically or a shape of letter B. This is symbol, or like it is D. It is a symbol of D. And this is a letter, and basically it is the symbol of D. This symbol or shape represents the letter D. This symbol represents the letter B. Clear? Now the second concept. Third comes by move towards the word. What is word? We know that we are having 26 letters in English alphabet, and when we join the letters, by joining those letters, we can form a word. A word is formed by joining the letters. But we must join those letters. We must join those letters in a proper sequence. We must join those letters in a proper sequence so that it could be understandable. It could be understandable. For example, I just write down pen. It is P, then E, then N. The first letter is P, second place is E, and third place that is N. It means that I understand this. Yeah, you understand it because these letters have been arranged in a proper sequence or order. Clear? That means when we arrange the letters in a proper sequence, it can be understood by the students. Fine. Unless and until we don't write down those letters in a proper sequence, हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और दैट मीन्स द कंसेप्ट यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो ये है कि हमें
वर्ड की केस में हमें लेटर्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। जब तक एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा, प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होगी, हम तब तक कोई भी वर्ड हम उसको नहीं कह सकते। चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होगा फाइन, लेकिन हम उसको वर्ड तब तक नहीं कहेंगे जब इसकी प्रॉपर एक सीक्वेंस नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को चेंज करता हूं, ENP। मैंने क्या किया, ऊपर वाले केस में यहां पे अरेंजमेंट था, पहले P था, सेकंड प्लेस पे E था, थर्ड प्लेस पे N था। नाउ इन द सेकंड केस मैंने पहले लिखा E देन N देन P। यहां पे अरेंजमेंट नहीं है, मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं। दैट मींस यहां पे प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है लेटर्स की। ऊपर वाले केस में प्रॉपर अरेंजमेंट है लेटर्स की, सो दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड इट। तो दैट्स व्हाई मैं ये कहता हूं कि व्हाट वी अंडरस्टैंड, जिसकी हमें एक इमेज क्रिएट होती है माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है, हम कहेंगे उसको कि एक वर्ड है। अगर उसकी इमेज क्रिएट नहीं हुई, हम उसको नहीं कह सकते एक वर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पेन बोलता हूं तो मेरे मन में डायरेक्टली इमेज क्रिएट होती है किसकी, पेन की। इन दिस केस में जब ENP पढ़ता हूं, सेम 3 लेटर्स की कॉम्बिनेशन है, लेकिन मुझे कोई इमेज नहीं, बस मेरा माइंड में एक मैस क्रिएट हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली है क्या। वो केस ये है कि देन व्हाट इज अ वर्ड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स arranged in a proper sequence so that we can understand it.